हेलो दोस्तों, मैं रवि रंकावत, आपका फ्रेंड और इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, इस इंग्लिश प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद रवि गुरु पर मैं आपका वेलकम करता हूं। हम बात कर रहे थे फ्रेजल वर्ब्स की, कुछ पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। आज कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब्स की बात करेंगे जो कम से बनती है। कम वर्ब का यूज किया जाता है और उसके साथ एडवर्ब और हम कह सकते हैं प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो देखो, फ्रेजल वर्ब क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी कि वाक्यांश क्रिया या संयुक्त क्रिया इसे कहा जाता है जब हम किसी वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब जोड़ लेते हैं तो उससे एक भिन्न अर्थ निकलता है। वर्ब के साथ में हम कोई भी प्रीपोजिशन या एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। एडवर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया विशेषण। तो इनको जोड़ने से एक अलग अर्थ निकलता है। जो शब्द होते हैं वो अर्थ नहीं बल्कि उनसे एक भिन्न अर्थ निकलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे आज हम बात करेंगे कम से बनने वाली जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स है उनकी बात करेंगे। कम का मतलब तो क्या होता है? आना। इससे बनने वाली फ्रेजल वर्ब कौन कौन सी है? जैसे देखिए, पहला है कम अलंग। कम अलंग का मतलब होता है के साथ आना, यानी कि किसी के साथ आना। जैसे आई केम अलंग माई फैमिली, तो यहां पर क्या जाएगा? केम अलंग, मैं अपने परिवार के साथ आया। यस, तो अगर ऑप्शन हो अपने पास केम, कम अलंग और कम अबाउट, तो अबाउट का मतलब क्या होता है? घटित होना, और अलंग का मतलब क्या होता है? के साथ में। तो इन दोनों में से स्पेशली 12th क्लास के सिलेबस में है ये टॉपिक, डिटेल से दे रखा है, हम डिटेल से पढ़ रहे हैं इसको, है ना। तो अगर दो ऑप्शन दे रखे हैं कम अलंग और कम अबाउट, तो कम अलंग अबाउट का मतलब तो होता है घटित होना और कम अलंग का मतलब होता है के साथ आना। तो यहां पर आई केम अलंग माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ आया। यू आर वॉचिंग दिस वीडियो केम अलंग विथ योर फ्रेंड्स, है ना। तो अब यहां पर घटित होना, अब यहां पर देखो कुछ सेंटेंस है ना, के साथ आना मतलब यू आर कमिंग केम अलंग, या यू केम अलंग विथ योर फ्रेंड्स, ऐसे कह सकते हैं। आई केम अलंग विथ माई फैमिली, मिक्स हो गया भाई सेंटेंस। ऐसे ही अगला बात करते हैं कम अबाउट। कम अबाउट का मतलब होता है घटित होना, समथिंग हैपेंड, यानी कोई घटना घटित हुई हो तो उसका मतलब क्या होता है? केम अबाउट। तो हिज बिहेवियर केम अबाउट सडनली, उसके व्यवहार में अचानक से चेंज आ गया। चेंज का अर्थ भी दे सकते हैं। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, द एक्सीडेंट केम अबाउट इन माई कॉलोनी द मॉर्निंग, तो एक्सीडेंट घटित हुआ, है ना, तो केम अबाउट। अब यहां पर ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर कम अबाउट बोल रहे हैं और केम अबाउट लिख रहे हैं। भाई सेंटेंस जैसा बोला जाता है, जैसे जिस सेंटेंस में कोई टेंस होता है, टेंस के अकॉर्डिंग हम सेकंड फॉर्म का यूज कर सकते हैं, है ना। तो एक्सीडेंट हुआ हमारी कॉलोनी के अंदर मॉर्निंग में, इसलिए हमने सेकंड फॉर्म लगा दी यहां पर कम की, केम। ऐसे ही कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से किसी से मिलना, है ना। जैसे आप कई सालों बाद अपने दोस्त से मिल रहे हो, तो यू केम अक्रॉस योर फ्रेंड सडनली, है ना। तो जैसे माई फ्रेंड मी आफ्टर ईयर, मेरा दोस्त मुझसे एक साल बाद क्या अचानक मिला, तो केम अक्रॉस, केम अक्रॉस, मेरा फ्रेंड मुझे एक साल बाद अचानक मिला, है ना। ऐसे ही देखो कम बाई का यूज क्या होता है? ग्रहण करना या प्राप्त करना, किसी चीज को ग्रहण करना या प्राप्त करना। क्या सेंस देगा? कम बाई का सेंस है, कम बाई का सेंस आएगा इससे, है ना। जैसे ही डैश अ गवर्नमेंट जॉब, उसे एक गवर्नमेंट जॉब मिली या उसने गवर्नमेंट जॉब प्राप्त की, तो प्राप्त करने के सेंस में ही केम बाई अ गवर्नमेंट जॉब, उसे एक गवर्नमेंट जॉब मिली, यस, या प्राप्त की। एक और एग्जांपल देख सकते हैं कम बाई का, वन ऑफ माई फ्रेंड जैन रिलीजन, मेरे एक दोस्त ने जैन धर्म केम बाई यानी ग्रहण कर लिया, तो ये अर्थ भी आ सकता है। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स होगा भाई, है ना, फ्रेंड्स में से एक, तो केम बाई जैन रिलीजन, एक मेरे दोस्तों में से एक दोस्त ने जैन धर्म ग्रहण कर लिया, तो यहां पर किसका यूज हो जाएगा? केम बाई का, क्योंकि केम बाई किसका सेंस देता है? ग्रहण करने का सेंस देता है। ऐसे ही देखो कम ऑफ,
कम ऑफ यानी होना या कोई कार्य संपन्न होना, पूरा होना, है ना, समाप्त होना, तो कम ऑफ। द फंक्शन हैज कम ऑफ रिसेंटली, फंक्शन जो है अभी अभी खत्म हुआ है, तो कम ऑफ का मतलब संपन्न होना। ऐसे ही और भी, द क्लास इज नॉट गोइंग टू कम ऑफ, क्लास खत्म होने वाली नहीं है, तो कम ऑफ यानी समाप्त होना, संपन्न होना। तो और एग्जाम्पल देख सकते हैं इसके अपन और भी। आगे बात करते हैं कम आउट। कम आउट का मतलब होता है परिणाम निकलना या पता चलना या निकलना किसी स्थान से, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, कम आउट का यूज करते हैं। जैसे ही केम आउट द टनल, वो सुरंग से बाहर निकला, बाहर निकलना या निकलना, निकलने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कम आउट का, है ना। ही केम आउट ऑफ द क्लास, द थिंग केम आउट ऑफ माई माइंड, चीज मेरे दिमाग से निकल गई, तो कम आउट। बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। ऐसे एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, द पुलिस विल द मर्डर, पुलिस को पता चलने का सेंस ले सकते हैं कि पुलिस को मर्डर का पता चल जाएगा या पुलिस मर्डर का परिणाम निकाल लेगी, तो द पुलिस विल कम आउट। अब यहां पर केम क्यों नहीं किया, सवाल हो सकता है कि यहां पर केम क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां पर क्या है, विल है, और विल क्या है, मॉडल है, और मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि मॉडल के बाद अगर कोई भी वर्ब आए तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो द पुलिस विल कम आउट द मर्डर, पुलिस जो है मर्डर का पता लगा लेगी। ऐसे ही कम राउंड, कम राउंड का मतलब होता है किसी बीमारी से मुक्त होना, बीमारी का भाग जाना, बीमारी से समाप्त होना, बीमारी से बचना। तो बीमारी से मुक्त होने के सेंस में हम किसका यूज करेंगे, कम राउंड का यूज करेंगे। जैसे इंडिया केम राउंड कोरोना, इंडिया कोरोना से मुक्त हो गया। माय फ्रेंड केम राउंड कैंसर, मेरा मित्र कैंसर से मुक्त हो गया, है ना। तो बीमारी से मुक्त होने के सेंस में हम किसका यूज करते हैं, कम राउंड का यूज करते हैं। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है क्या दोस्तों? डिटेल से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, मैक्सिमम एग्जांपल्स कर रहे हैं हर एक चीज का। अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब भी। यस, ऐसे ही बात करते हैं कम एट। कम एट का मतलब होता है टू रीच, यानी कि पहुंचना, या इसका एक और अर्थ हो सकता है अटैक, यानी कि आक्रमण करना। कम एट का मतलब पहुंचना और आक्रमण करना, दोनों अर्थ होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, द टीचर एट लास्ट, अध्यापक अंत में, केम एट द कंक्लूजन, अध्यापक अंत में निष्कर्ष पर पहुंच गया। तो केम एट यानी पहुंचना, ही केम एट जयपुर, वो जयपुर पहुंच गया, है ना। इंडिया डैश पाकिस्तान, अब यहां पर क्या सेंस दे रहा है, भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण किया, तो इंडिया केम एट पाकिस्तान, भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण किया। द एनिमीज अस, दुश्मनों ने हम पर आक्रमण किया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, केम एट, दुश्मनों ने हम पर आक्रमण किया, केम एट। तो चलिए कुछ और फ्रेजल वर्ब्स की बात करते हैं जो कम से बनती है। जैसे कम इन फॉर का मतलब क्या होता है, टू रिसीव, यानी कि प्राप्त करना। तो आई हैव केम इन फॉर द लेटर, मुझे लेटर प्राप्त हो गया, तो यहां पर क्या आएगा, केम आएगा। केम इन फॉर, केम क्यों आया, क्योंकि हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगती है, तो सॉरी कम ही हो जाएगा भाई यहां पर, है ना। कम, केम, कम, आई हैव कम इन फॉर द लेटर। ऐसे ही कम इनटू, कम इनटू का मतलब होता है टू इनहेरिट, इनहेरिट का मतलब होता है उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त करना। जैसे एट हिज फादर्स डेथ, उसके पिता की मृत्यु पर, ही केम इनटू अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, उसे बहुत सारी प्रॉपर्टी उत्तराधिकारी के रूप में मिली, तो यहां पर क्या आ जाएगा, पापा जी से लट गया, पीछे आ गया, केम इनटू, है ना, ही केम इनटू अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टी। ऐसे ही आई कांट सेल दिस हाउस, मैं इस घर को नहीं बेच सकता, बिकॉज आई केम इनटू इट,
आफ्टर माई फादर्स डेथ, मुझे ये उत्तराधिकारी के रूप में मिला है मेरे पिता की मृत्यु के बाद में। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, केम इनटू। यस, चलो आगे बात करें। कम ऑफ, कम ऑफ का मतलब होता है अच्छे कुल से होना, अच्छे वंश से, अच्छे कुल से या अच्छे परिवार से होना। जैसे यू केम ऑफ ए रॉयल फैमिली, तुम एक रॉयल परिवार से हो, शाही परिवार से हो। ऐसे ही टैगोर केम ऑफ अ नोबल फैमिली, टैगोर एक नोबल परिवार से थे। और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, यू केम ऑफ अ रिच फैमिली, तुम एक धनवान परिवार से हो। कम टू, इसके बाद किसकी बात करते हैं, कम टू, के बराबर होना या पुनः होश में आना, दोनों ही अर्थ हो सकते हैं इसके, किसी के बराबर होना या पुनः होश में आना, दोनों सेंस निकल सकते हैं। ही केम टू माई लेंथ, वो मेरे बराबर हो गया या मेरी लंबाई के बराबर हो गया। ही केम टू माई लेंथ, जो मेरी लंबाई के बराबर हो गया। ऐसे ही आफ्टर एक्सीडेंट, तो वो एक्सीडेंट के बाद पुनः होश में आया, तो ही केम टू आफ्टर एक्सीडेंट, ही केम टू, यानी पुनः होश में आया आफ्टर एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद में। ऐसे एक और एग्जांपल देख सकते हैं, माई फ्रेंड डैश आफ्टर चीटिंग इन द बिजनेस, मेरा फ्रेंड जो है बिजनेस में चीटिंग होने के बाद होश में आया। तो चीटिंग हो गई, धोखा हो गया, तो होश में आ गया, मतलब पुनः समझ में आना। तो माई फ्रेंड केम टू आफ्टर चीटिंग। यस, केम अप टू भी होता है और एक केम टू भी होता है, केम अप भी होता है। देखो, केम अप टू का मतलब होता है के अनुसार, अकॉर्डिंगली, किसी काम, किसी चीज के अनुसार या किसी के अनुसार। यू केम अप टू स्टडी योर सिलेबस, तुम अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करो। तो कम भी लगा सकते हैं, यू कम अप, है ना, तुम अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करते हो। और केम लगा देते हैं तो तुमने अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई की। यस, ऐसे ही कम अप भी होता है। कम अप का मतलब होता है राइज, यानी कि उठना, नींद से उठना या जागना या जागृत होना, कई अर्थ निकल सकते हैं इसके। जैसे द क्वेश्चन केम अप बिफोर द पार्लियामेंट, ये प्रश्न पार्लियामेंट के सामने उठा। तो प्रश्न उठना भी हो सकता है, यू केम अप फ्रॉम द बेड, तुम बिस्तर से उठे, है ना। आई केम अप स्लीप, मैं नींद से उठा। ऐसे ही केम अपॉन भी होता है, ये केम अप टू था के अनुसार, ये केम अप है राइज यानी उठना। ऐसे ही कम अपॉन, कम अपॉन का मतलब होता है टू फाइंड बाई चांस, यानी कि संयोग से मिल जाना, है ना, ऐसे ही मिल जाना। जैसे सलमान खान केम अपॉन टू मीट मी, सलमान खान संयोग से मुझसे मिलने आया। तो दोस्तों ये बात हुई कम से बनने वाली सारी फ्रेजल वर्ब्स की, ऑलमोस्ट 15 फ्रेजल वर्ब की हमने बात की थी। आपके सिलेबस में कंप्लीट सारी जो भी फ्रेजल वर्ब है उनको हमने डिस्कस कर लिया है, जो भी कम से बनती है। कुछ और वीडियोस हम बनाएंगे जिनमें हम और फ्रेजल वर्ब्स की बात करेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं निश्चित रूप से आपके सभी कमेंट्स का जवाब देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एवरीवन।